तो कैसे हो आप लोग? आई थिंक सारे लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने एग्ज़ाम को लेकर के या फिर अपने सिलेबस को लेकर के अपने आप को कहीं न कहीं थोड़ा-सा क्यूरियस हो गए कि क्या सिलेबस कैसे फिनिश होना चाहिए, किस टीचर से पढ़ना चाहिए, जिससे आसानी से हमारे आउटपुट बेस्ट तरीके से आए। तो हम लोग एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट किया है जिसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ नेम रिएक्शन से स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोगों ने देखने हैं कि नेम रिएक्शंस में कौन-कौन से ऐसे इम्पोर्टेंस रिएक्शन हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंस हो जाते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में स्टार्ट किया हुआ था क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती कैसे हैं, जिसमें से हमने बात भी किया था कि हमारे जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं टोटल 5 टाइप्स को देखने को मिलते हैं, जिसमें से हम लोग सबसे पहले आज से स्टार्ट करते हैं किसका बेटा, एक रिएक्शन है जिसका नाम आने वाला है नाइट्रेशन रिएक्शन। किसकी बात करने वाले बच्चा? तो नाइट्रेशन रिएक्शन। तो आइए हम लोग बात करते हैं नाइट्रेशन रिएक्शन। ठीक है जी। तो नाइट्रेशन रिएक्शन कैसे शो करता है हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें क्या कि नाइट्रेशन रिएक्शन के अंदर होता क्या कि जब हमारा बेंजीन क्या करता है बेटा, जब हमारा बेंजीन या फिर कोई हाइड्रोकार्बन ले ले तो हम लोग मोस्टली बेंजीन की ही केस में बात करते हैं। तो हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं बेटा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं क्या कि फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन aromatic hydrocarbon react with concentrated H2SO4 and concentrated HNO3। क्या होने वाला बेटा कि हमारा HNO3 के फॉर्म में और हमारी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्ट करता है टू फॉर्म नाइट्रोबेंजीन। तो क्या करता है बेटा, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करवाता है। दैट मीन्स ऐसे केस में हमारा क्या होगा, जो हाइड्रोकार्बन होगा हाइड्रोकार्बन के साथ में क्या लगेगा बेटा, नाइट्रो ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा या फिर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम लोग नॉर्मली इसकी ओवरऑल देखें कि जो हमारा नाइट्रेशन रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर हो क्या रहा है, तो हम लोग देखेंगे क्या, इंट्रोड्यूस दी नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस। तो इसके की फीचर्स क्या होने वाला है, तो हम लोग की फीचर्स में लिख लेते हैं। की पॉइंट में क्या होने वाला है, इंट्रोड्यूस DUD Na2 group on the hydrocarbon atom, हाइड्रोकार्बन एटम। क्लियर है बच्चा लोग, कोई दिक्कत? तो हमारी नाइट्रेशन के अंदर क्या होने वाला कि इंट्रोड्यूस कर लिया जाता है NO2 ग्रुप को। ठीक है, नाइट्रो ग्रुप को कहाँ पे, हाइड्रोकार्बन के ऊपर। तो आइए जी हम लोग इसकी बात करते हैं, जो जनरल रिएक्शन होता है वो कैसे प्रोसीड करती है। देन फाइनली हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली हमारा ये रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होने वाले हैं। ठीक है जी। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन को। और यहाँ पे हमने क्या लिया बेटा, NO2 हमारा क्या कर रहा है, एज इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में मैंने बताया होगा क्या कि जो NO2 है वो जाएगा रिप्लेस होगा और यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। क्या करेगा, H प्लस निकल जाएगा। तो हम लोगों ने देखते हैं कि ये वाला हमारा रिएक्शन हुआ तो बनेगा क्या, ये बन गया। फिर हमारी जहाँ जहाँ पे बॉन्डिंग है वहाँ पे हम बॉन्डिंग करवा देंगे और फिर हमने लगा देने हैं एक प्लस, और हमारा बनने क्या, H प्लस बाहर निकल जाएगा। ये H प्लस यूटिलाइज होगा कुछ अगले हमारे स्टेप्स में, जो फाइनल नहीं है वहाँ पर। तो हम लोगों ने देखा कि हमारे जो इसकी नाइट्रेशन की रिएक्शन है किस तरीके से प्रोसीड करता है। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, मेन प्रोडक्ट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ NB, और इसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं जिसमें हमारा H प्लस का यूटिलाइजेशन देख लिया जाएगा। क्लियर है जी। तो आओ हम लोग देखते हैं कि हमारा इसका मैकेनिज्म कैसे तो मैकेनिज्म डिस्कस कर लेते हैं। तो स्पेशली हम लोग की जो मैकेनिज्म होता है टोटली 3 स्टेप्स में कंप्लीट होते हैं। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है बेटा, 3 स्टेप में कंप्लीट होता। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या होते हैं इसमें, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, क्या होने वाला, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल।
ठीक है, और फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो आओ हम लोग देखते हैं इसकी जो रिएक्टेंट थी, रिएक्टेंट क्या था बेटा, एक तो हमारा था HNO3, क्या थे HNO3 प्लस दूसरा क्या था बेटा H2SO4। ठीक है, इससे हमारा क्या होता है, जनरेट होता है, सॉरी मार्कर की इंक खत्म हो गए थे। तो हम लोग देखते हैं इसमें कि हमारा कैसे फॉर्मेशन होता है किसका बेटा, कि जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होने वाले। तो इसको हम लोग थोड़े से रीअरेंज कर लेंगे। तो हम लोग बात करें इसको हाइड्रोजन को और इधर से नाइट्रोजन को, तो NO2 और इधर क्या लिख लेते हैं OH लिख सकते हैं HNO3 को, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गुड। और दूसरे केस में क्या करते हैं बेटा, हम लोग H2SO4 को ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आइए जी, तो हम लोग यहाँ से इसको ब्रेक कर लेते हैं। तो स्पेशली ये जो हमारा होता है, ये टोटली बॉन्ड इधर से ब्रेक होता है और इधर से क्या होता है बेटा, ये ब्रेक होता है। ठीक है जी, और यहाँ से हमारा रिमूवल होता है किसका, वाटर का। इधर से OH और इधर से H अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकलता है और इधर से O अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलता है। जब ये इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है जी, क्या होने वाला, NO2 पॉजिटिव। क्लियर है बच्चा, दूसरी कंडीशन में वाटर निकल गया और इधर क्या बचा, और ये देखो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया हुआ, दैट मीन्स इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। क्या आने वाला, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, HSO4 नेगेटिव प्लस H2O, ये हमारा स्टेप हो। हमारा काम क्या है, ये है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये हमारा क्या होने वाला, इलेक्ट्रोफाइल है, इसका यूटिलाइजेशन करेंगे हम लोग। सेकंड स्टेप में हम लोग देखेंगे क्या बेटा, फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स। क्या देखने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ, सॉरी सिग्मा कॉम्प्लेक्स। आज हम लोग क्या बोले, फॉर्मेशन ऑफ एरेनियम आयन। इस केस में हमारा क्या होने वाला बेटा, बेंजीन की बात किया था हम लोगों ने। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं क्या, कि बेंजीन, ये वाली मेरी कंडीशन हुआ, दिस हियर द NO2 पॉजिटिव। क्या होने वाला बेटा, यहाँ पे NO2 पॉजिटिव आएगा और इस केस में क्या होगा, जो हमारी पाई कॉम्प्लेक्स है, क्या है, जो पाई कॉम्प्लेक्स है वो क्या करेगा, हमारी नाइट्रो ग्रुप के ऊपर अटैक करता है और फाइनली जो प्रोडक्शंस होती हैं, प्रोडक्शंस क्या होता है बेटा, हमारी एक अल्टीमेट स्ट्रक्चर्स बनता है, जिस स्ट्रक्चर्स को हम लोग नाम क्या देते हैं, these are the H and here are the NO2, okay, and these are the bond। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। आरसी का हम लोग एक दूसरा नाम बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एरेनियम आयन कॉम्प्लेक्स। ओके, इन नेक्स्ट स्टेप, इस नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, ये हमारा हाइड्रोजन क्या करता है बेटा, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके बाहर निकलता है। क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ करके बाहर रिलीज होता है और ये हमारी जो बॉन्ड है, इस टोटल बॉन्ड को क्या किया, यहाँ पे शिफ्टिंग कर दिया जाता है। तो इस केस में जैसे ही मेरा बॉन्ड है तो ये अपना नेगेटिव चार्ज लेके आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज के साथ में क्या होगा, हमारा रीगेनिंग कर लेगा। क्या कर लेगा, रीगेनिंग कर लेगा। ठीक, तो यहीं पे हमारा एक कंडीशन हो जाती है। लेकिन इस कंडीशंस में हम लोग अगले पॉइंट में डिस्कस करते हैं, जो हमारा पॉइंट नंबर 3 आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होने वाला, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोटोनेशन। और फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रीगेनिंग ऑफ एरोमेटिसिटी। तो डिफरेंट नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तो नीचे स्पेस नहीं तो मैं लिखूंगा यहीं पे, लेकिन ये हमारे थर्ड स्टेप यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ओके, इस केस में जैसे ही हमारा रिमूवल होने वाला, तो इस कंडीशन में आएगा क्या, हमारा ई शिफ्ट होगा और ये वाला जो हमारे रिएक्शंस होंगे इसके प्रेजेंस में होने वाला बेटा, हमारे यहाँ पे HSO4 नेगेटिव आएगा और ये क्या करेगा, H प्लस को ले लेगा और फाइनली हमारा बनेगा क्या, स्टेक्सस बन जाएगी जो हमारी अगले स्टेप्स की थी। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप, और प्लस में हमारा H2SO4 का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो हमारा एज ए रिएक्टेंट के तरीके से काम किया था। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली रिएक्शन होता है किसका बेटा,
मैकेनिज्म हम लोगों ने देखा किसका, नाइट्रेशन रिएक्शन का, जिसमें हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर रहे थे हम लोग, फर्स्ट रिएक्शन। ऐसे ही हम लोग देखेंगे इसका सेकंड रिएक्शन, जिसमें हम लोग बात करेंगे सल्फोनेशन रिएक्शन का। देन उसके बाद हम लोगों ने हैलोजिनेशन, एल्काइलेशन और एसाइलेशन तीनों को एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो 2 वीडियो हमारे और आने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। तो आई होप कि हमारी ये क्लासेस आपको समझ में आई होगी। यदि हमारी क्लासेस आपको समझ में आती है तो हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और मोटिवेट होकर के और सारे टॉपिक्स जो आप लोग कमेंट करोगे उस टॉपिक को लेकर के आऊँगा और उस पर अपनी एक सिंपलेस्ट वे में आप लोग को समझाने की कोशिश करूँगा, जो कहीं ना कहीं आप लोग की नॉलेज को ग्रोथ करने में हेल्प करेगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।